अकाउंट इज डिसेबल्ड, यूएएन ब्लॉक। ये आज बहुत बड़ी समस्या है पीएफ कर्मचारियों के सामने। बहुत सारे पीएफ कर्मचारियों का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, यूएएन ब्लॉक हो गया है, उनके जो है अकाउंट डिसेबल्ड कर दिए गए हैं। इसके पीछे जो एक बड़ा कारण है वो ये कारण है कि बहुत सारे कर्मचारियों ने कोरोना के दौरान अपने ई श्रम कार्ड बनवाए थे, तो जिसके कारण उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। साथ ही दूसरा कारण ये भी था कि बहुत सारे लोग ABRY स्कीम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम, जो कि अक्टूबर 2020 में चालू हुई थी, उसमें उन प्रतिष्ठानों के मेंबर बना लिए गए थे जिसमें कर्मचारी थे ही नहीं। यानी कि उन्होंने फर्जी जो है प्रतिष्ठान बनाए और फर्जी अपना व्यवसाय दिखाया और EPFO में रजिस्टर्ड कर आप लोगों को मेंबर रजिस्टर्ड कर उसका मेंबर बना दिया, जिसके कारण आपके यूएएन की लिंकिंग उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई, उस कंपनी के साथ हो गई, उस ठेकेदार के साथ हो गई, जो कि फर्जी कंपनी बनाकर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ ले रहा था, जिसके कारण आपके अकाउंट जो है डिसेबल्ड किए गए। जब तक इनमें पूर्णतः जांच नहीं हो जाती ये अकाउंट नहीं खुलेंगे। तो इनकी जांच के लिए EPFO ने अपने अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि इन सब कंपनियों की जांच करें। इसमें कोई भी अगर फ्रॉड पाया जाता है तो वो सभी खाते जो है संदेह के घेरे में हैं। इसलिए आपके अकाउंट अगर डिसेबल्ड हुआ है तो आपको अपना अकाउंट जांच कर लेना है कि आपका अकाउंट किस कारण से डिसेबल्ड हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले को जब तक सुलझ नहीं जाता है तब तक आप शांतिपूर्वक ना बैठें। EPFO से संपर्क करें, अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करें, EPF IGMS के माध्यम से संपर्क करें, तो आपका मामला जो है सुलझ सकता है। अब आती है बात कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी ऐसा पाया गया है कि कर्मचारियों के नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जिसके कारण उनमें संशोधन करना पड़ा क्योंकि वो मिसमैच थे। अब मिसमैच EPFO में जो लिंकिंग होती है आधार से होती है। आधार से आपके EPFO की जो भी डिटेल्स है उसको वेरीफाई कराया जाता है, उससे मैच कराया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका आधार में नाम दूसरा होता है और EPFO में नाम दूसरा होता है, जिसके कारण आपका जो है खाता मिसमैच हो जाता है। आपके बैंक KYC करते वक्त बैंक में आपकी डिटेल नाम जो है कुछ दूसरा होता है और EPFO में दूसरा होता है, इसके कारण बैंक KYC मिसमैच हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि आपने पीछे जो है कई साल पहले अपना PF का विड्रॉल ले लिया, उस समय आपने अपना नाम या पिता का नाम कुछ और दिखाया और आज जो है आप जब EPFO का खाता आपकी ने नई कंपनी में खुलवाया है, वहाँ पर आपका नाम और आपके पिता का नाम दूसरा है। आप जिस बैंक से पेमेंट ले रहे हैं उस बैंक में पीछे पूर्व में जो है आपके नाम या पिता के नाम में जो है अंतर था, आज के जो नाम बैंक की डिटेल है उसके अनुसार और EPFO की डिटेल के अनुसार, जिसके कारण बैंक जो है मिसमैच हो गया अकाउंट और आपकी पेमेंट भविष्य निधि द्वारा रोक दी गई है, ये मानते हुए कि आप कोई दूसरे मेंबर हैं, ये खाता आपका नहीं है। तो इसको जो है आप भविष्य निधि के माध्यम से अपने नाम को ठीक नहीं करा रहे थे, सीधे सीधे साइबर कैफे में गए, कुछ अन्य जो है कैफे इत्यादि में काम करने वालों के पास गए और कुछ ऐसे साइबर ठग या चालाक लोग थे जिन्होंने EPFO के डिटेल से मैच कराने के लिए उन कर्मचारियों के खातों को किसी अन्य प्रतिष्ठान में एक दिन की मेंबरशिप दिखा के सदस्य बना के उनके खातों को उनके प्रीवियस खातों से, यानी जहां पर उन्होंने पिछली सेवा करी थी वहां से लिंकिंग करवा दी और उनका नाम गलत तरीके से, मिथ्या तरीके से ठीक करवाया, जिसके कारण EPFO की जानकारी में यह आया कि 0 से 1 डे की या 0 से 7 डे की सर्विस दिखाकर इन कर्मचारियों के नाम जो है बाहर से, आउटर से ठीक करवाए गए। EPFO के डाटा से मिसमैच डेटा को भी मैच कराने की कोशिश करी गई। इसलिए आपके सारे जो ये ऐसे अकाउंट थे उनको सबको डिसेबल्ड करके एक बार जांच करवाई जा रही है कि क्या आप वही सही व्यक्ति हैं जिनका ये खाता है या
आप कोई फ्रॉड व्यक्ति हैं जिसने इस खाते में सेंध लगाने की कोशिश करी है और इन खातों के साथ वो मैच करवा कर ईपीएफओ से गलत भुगतान लेना चाहते थे, ईपीएफओ से फर्जी भुगतान लेना चाहते थे। तो आपका अकाउंट डिसेबल्ड है तो ये गंभीर समस्या है। इसको तुरंत आपको जो है अपने एम्प्लॉयर के पास जाना चाहिए जहाँ पर आप लास्ट एम्प्लॉयड थे, और ऐसे खाता जिसमें 1 दिन की सर्विस दिखाई है वो खाता में आप जो है मेंबर थे या नहीं थे। 1 दिन, 7 दिन की सर्विस, 10 दिन की ऐसे दिखा के कुछ लोगों ने जो साइबर में खेल खेला है, इन साइबर कैफ़े वालों से आप संपर्क करें कि उन्होंने आपकी लिंकिंग 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए क्यों दिखाई। यदि वो भाग गए हैं तो आप ईपीएफओ से तुरंत मिलिए कि आपने ऐसी कोई कंपनी में काम नहीं किया है और साइबर के जो ये ठग थे इन्होंने किसी तरह से आपका खाता ज़बरदस्ती लिंक कर दिया है, जिससे कि आपके खाते की प्रॉपर जांच हो सके और आपको जो है क्लीन चिट दी जा सके, तभी आप सुरक्षित है। अन्यथा ये मामला बहुत गंभीर है और ईपीएफओ के द्वारा इस मामले में जांच करवाने के उपरांत एफआईआर इत्यादि भी करवाई जा सकती है। यदि आपका खाता गलत है, फर्जी है, अगर गलत भुगतान लिया है तो ऐसे गलत भुगतान लेने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है और वो पुलिस की जांच के घेरे में आ सकते हैं। तो तुरंत अपने खाते को एक्टिव कराइए और जब तक आपका खाता एक्टिव नहीं हो जाता तब तक आप चैन से ना बैठें। अपने खाते को तुरंत जो है एक्टिव कराने का प्रयास करें, क्योंकि आपका खाता जब तक एक्टिव नहीं है तो आपके संबंध में जांच चल सकती है। तब तक आपका खाता डिसेबल्ड रहेगा, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपके अकाउंट ब्लॉक होने के कारण आप नई जगह नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका पीएफ इत्यादि डिपॉजिट होने में दिक्कत है। आप कोई भी विड्रॉल ईपीएफओ से नहीं ले सकते हैं और साथ ही आप संदेह के घेरे में भी हैं। तो तुरंत जाइए, अपने खाते की जांच करिए। आपका खाता अभी तक अगर एक्टिव नहीं हुआ है तो तुरंत एक्टिव कराइए। और आपने गलत तरीके से ई श्रम कार्ड बनवाया है, आप मेंबर हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो आप रोजगार में हैं, आप तुरंत जो है साइबर कैफ़े में जहाँ से बनवाया है वहाँ से आप अपना ई श्रम कार्ड जो है डिसेबल्ड करवाइए। आपका पीएफ कट रहा है तो आप जो है कैसे बेरोजगार रह सकते हैं, इस कारण आप अपना बेरोजगारी से संबंधित ये ई श्रम कार्ड है इसको डिसेबल्ड करवाएं। श्रम अधिकारियों से भी वार्ता करें। धन्यवाद। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए दी गई है क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। आपका अकाउंट एक्टिव हो सकता है, आप तुरंत जो है प्रयास करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं और साथ ही हमारी अन्य वीडियो जो कि ईपीएफ के बेनिफिट के संबंध में आ रही हैं उनको जो है समय से देखें और एंजॉय करिए।